अपनी सूंड से शाकाल भेड़िए के दोनों हाथों को उखाड़कर फेंक देता है। शाकाल भेड़िया तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देख सारी जंगलवासी खौफ में आ जाते हैं। अगर किसी ने मेरे जंगलवासियों को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसका भी यही हश्र होगा। शाकाल की सजा को देखकर दिलावर मन ही मन में डर जाता है। शिकार करने की सजा तो बड़ी ही खतरनाक है, फिर भी मैं तो चुपके चुपके शिकार करता ही रहूंगा, क्योंकि मैं तो युवराज हूँ और मुझ पर कोई शक नहीं कर सकता। एक तरफ दिलावर चुपके से शिकार करने की सोच रहा था, तभी दूसरी ओर जिम्मी भेड़ी भी रोते हुए कहती है, मेरे बेटे को सजा देकर तूने अच्छा नहीं किया शेर सिंह। तुझे हमारी बद्दुआ लगेगी, देख लेना। अपने बेटे की मौत से दुखी होकर झुमरू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। महाराज, आपका न्याय तारीफ के काबिल है। जब तक आप ऐसे ही न्याय करते रहेंगे तब तक कोई भी अपराध करने के बारे में अब सोचेगा भी नहीं। सभा खत्म होते ही सभी प्राणी अपने अपने घर चले जाते हैं। भेड़िए के मरने के बाद कुछ दिन तक किसी के मरने की खबर नहीं आती है। तभी एक रात दिलावर चुपके से जंगल में शिकार करने जाता है। काफी दिनों से मैंने किसी का भी शिकार नहीं किया, मगर आज किसी भी बच्चे को मारकर मैं खा जाऊंगा। शिकार की तलाश में दिलावर भेड़िए के इलाके में चला जाता है, जहाँ एक भेड़िए का बच्चा खेल रहा होता है। उसे देखकर सोचता है, अरे वाह, ये भेड़िए का बच्चा तो कितना खूबसूरत है। चलो मैं आज इसे ही खा लेता हूँ। दिलावर तेजी से भेड़िए के बच्चे को पकड़कर खाने लगता है। तभी शाकाल की माँ वहाँ आ जाती है। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, शेर से मार देखा, कोई बचाओ। जिम्मी की आवाज सुनकर सारे भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। ये तो दिलावर है, शेर सिंह का बेटा। इसी ने नन्हे बच्चे को मारा है, इसे छोड़ना मत भेड़ियों, पकड़ लो इसे। सारी भेड़िए मिलकर दिलावर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और सुबह होते ही उसे शेर सिंह के सामने पेश किया जाता है। महाराज, बच्चे की हत्या करने पर आपने मेरे बेटे को मौत की सजा सुनाई थी। अगर यही अपराध आपके बेटे ने किया हो तो उसे भी आप यही सजा देंगे? क्या किया है मेरे बेटे ने? आपका बेटा एक मासूम बच्चे को मार कर खा गया है। दिलावर, क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं पिताजी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। झुमरू, मेरा बेटा गुनहगार है, ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास? इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है महाराज, बच्चे को मारकर खा ही गया। बिना सबूत मैं इसे सजा नहीं दे सकता। एक सबूत है महाराज। हाँ महाराज, मैंने इसे शिकार करते हुए अपनी आँखों से देखा है। और हम सबने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज। ये सब झूठ बोल रहे हैं पिताजी। आपने इसके बेटे को मौत की सजा सुनाई थी ना, इसीलिए ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर बदला लेना चाहते हैं। सिर्फ भेड़ियों की गवाही पर मैं दिलावर को सजा नहीं दे सकता। क्या यही आपका न्याय है महाराज? दिलावर खुद का बेटा है, इसीलिए अब हमें न्याय नहीं मिल सकता। सारे भेड़िए मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु शेर सिंह को चैन नहीं। रात के वक्त नींद में शेर सिंह सोचता है, दिलावर मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अगर वो हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वारदात की तह तक जाकर सबूत मैं लाऊंगा। अगले दिन सुबह शेर सिंह अपने गुप्तचरों को बुलवाता है। साथियों, मेरा बेटा गुनहगार होने के कारण किसी ने मेरे इंसाफ पर तोहमत लगाई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके सबूत जुटाने होंगे। अगर दिलावर हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आप चिंता ना करें महाराज, हम सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। शेर सिंह के सारे गुप्तचर सबूत की तलाश में लग जाते हैं। तभी बाज हत्या की जगह पर एक पेड़ पे बैठे उल्लू से पूछताछ कर रहा होता है। तब उल्लू कहता है, दिलावर को हत्या करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम यही बात शेर सिंह के सामने कह पाओगे? दिलावर शेर सिंह का बेटा है, अगर शेर सिंह ने इंसाफ नहीं किया तो दिलावर हम सबका जीना हराम कर देगा। इसकी चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ गवाही दो, बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ दो। बाज पर भरोसा करके उल्लू गवाही देने के लिए शेर सिंह की सभा में आता है।
हाँ महाराज, दिलावर को हत्या करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उल्लू की जुबान को सबूत मानते हुए शेर सिंह दिलावर को सजा सुनाता है। इस जंगल के कानून के मुताबिक दिलावर को भी वही सजा मिलेगी जो भेड़िए को मिली थी। फिर बाज की ओर देखकर शेर सिंह बोला, बाज, दिलावर की आंखें फोड़ दो। एक बार फिर से सोच लीजिए महाराज, दिलावर आपका बेटा है। न्याय के तराजू में ना कोई बेटा होता है और ना ही कोई रिश्तेदार होता है, सिर्फ इंसाफ होता है। इसे माफ कर दीजिए महाराज, ये गलती दिलावर दोबारा नहीं करेगा। हम राजा है शेरनी, इंसाफ करना हमारा धर्म है, इसीलिए अपनी ममता को आंसुओं के सैलाब में बहाना ही होगा। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। नहीं बेटे, तुम शेर हो, शेर की तरह जिए हो, शेर की तरह ही मौत को गले लगा लो। फिर बाज की ओर देखकर शेर सिंह बोला, बाज, दिलावर की आंखें फोड़ दो। शेर सिंह का हुक्म मिलते ही बाज अपनी नोकीली चोट से वार करके दिलावर की दोनों आंखें फोड़ देता है। दिलावर को तड़पता देख शेर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नम आंखों से हाथी को कहता है, हाथी, दिलावर के दोनों हाथों को उखाड़ के फेंक दो। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। महाराज, ये आपका बेटा है, ये आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, इसे माफ कर दीजिए महाराज। ये अपराधी है, इसके हाथ काट दो हाथी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा महाराज। ये मेरा हुक्म है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। शेर सिंह का हुक्म मानते हुए हाथी ना चाहते हुए भी अपनी सूंड से दिलावर के दोनों हाथ उखाड़ कर फेंक देता है। दर्द के मारे दिलावर चीख चीख कर रोने लगता है। दर्द का ये भयानक मंजर देखकर सबके सिर शेर सिंह के न्याय के सामने झुक जाते हैं। तभी शेर सिंह अपने बेटे दिलावर के पास जाकर खूब रोने लगता है। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपने ही बेटे का हत्यारा बना दिया। शेर सिंह का इंसाफ देखकर सबकी आंखें भीग जाती हैं और सीना चौड़ा हो जाता है। मान गए शेर सिंह, सच में तुम इंसाफ के देवता हो। साथियों, ये मेरा आखिरी इंसाफ था। आज के बाद मैं किसी का इंसाफ नहीं करूंगा। ये सुनकर सब सदमे में पड़ जाते हैं। अब मैं राजगद्दी छोड़कर हिमालय की गोद में तपस्या करना चाहता हूँ। आप राजा नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा महाराज? मेरा बेटा भोला राजा बनने के लायक है। मुझे भरोसा है कि वो मेरी ही तरह इंसाफ करेगा। आपके बिना मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर शेर सिंह और शेरनी भोला को राजा बनाकर हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के सारे प्राणी नम आँखों से उन्हें विदा करते हैं। तेलंगाना के जंगल में शेर सिंह सभा भरकर उदास मन से बैठा था। महाराज, मेरे पति को किसी ने मार दिया। महाराज, हमारे जंगल में ये दूसरी हत्या है। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे होते हुए भी जंगल के किसी प्राणी की हत्या हो जाएगी। अब तो घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो चुका है। बाहर के खूंखार जानवर मासूम जानवरों को बेरहमी से मारते जा रहे हैं। हिम्मत रखो, हिरण की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। साथियों, हिरण की लाश को ले जाकर जमीन में दफना दो। जी महाराज। और याद रहे, मेरी अनुमति के बिना अब कोई जंगल से बाहर नहीं जाएगा। जंगल में लगातार 2 हत्याएं देखकर शेर सिंह परेशान हो चुका था। वो सोचता है, आखिर कौन है जो मेरे जंगल वासियों को मार रहा है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। कुछ दिन बाद एक रोज शेर सिंह जंगल में जा रहा था। तब रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देती है। मुझे बचाओ। अरे, ये तो भेड़िया है। भेड़िए को जख्मी पड़ा देख शेर सिंह उसके पास जाता है। तुम्हें जख्मी किसने किया भेड़िया? मेरी मदद करो महाराज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस वक्त तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है, चलो मेरे साथ। जख्मी भेड़िए को लेकर शेर सिंह अपने इलाके में आता है। महाराज, ये कौन है? जल्दी से जड़ी बूटी की व्यवस्था करो, इसकी जान बचानी है। बाघ और चीता जड़ी बूटी लाने जाते हैं। तब शेर सिंह भेड़िए से पूछता है,
ये हादसा तुम्हारे साथ कैसे हुआ और तुम रहते कहाँ हो? मेरा नाम कल्लू है और मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। जब मैं जंगल में सैर कर रहा था तब कुछ खूंखार जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया। इस खूंखार जानवरों का कहर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इनका इलाज करना पड़ेगा। तभी बाघ और चीता जड़ी बूटी लेकर आते हैं और शेर सिंह अपने हाथों से कल्लू भेड़िए के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाता है। आप बिल्कुल मेरे माता पिता की तरह मेरी सेवा कर रहे हो महाराज। ये तो मेरा फर्ज है। रात के वक्त शेर सिंह भेड़िए को अपने पास बिठाकर खाना खिलाता है। देखो, जरा भी शर्माना नहीं, पेट भर के खाना खा लेना। मैं अजनबी हूँ, फिर भी आप मेरी कितनी सेवा कर रहे हो। इस वक्त तुम घायल हो और घायल की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही शेर सिंह कल्लू भेड़िए के ठीक होने तक उसकी सेवा करता रहा। अब कल्लू पूरी तरह से ठीक हो चुका था। महाराज, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो। शुक्रिया महाराज। भेड़िया वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन सारे प्राणी शेर सिंह से कहते हैं, महाराज, जंगल में पानी की कमी हो रही है, हमें पानी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, अगर सही वक्त आने पर पानी नहीं मिला तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। मगर ऐसी अवस्था में किसी को बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन पानी की तलाश करने जंगल से बाहर मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी प्राणी उन खूंखार जानवर का शिकार बने। लेकिन हम आपको अकेले बाहर नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं चीते, पानी खोजने जंगल के बाहर मैं अकेला ही जाऊंगा। जंगल से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। शेर सिंह पानी की तलाश में जंगल से बाहर जाने के लिए चल पड़ता है। यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है, अब पानी कहाँ ढूंढूं? शेर सिंह आगे बढ़ रहा था, तभी उसे दूर सामने एक शेरनी जख्मी अवस्था में पड़ी दिखाई देती है। ये तो शेरनी है, लगता है इस पर भी किसी ने हमला कर दिया है। शेर सिंह घायल शेरनी के पास आता है। कौन हो तुम और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? मुझ पर कुछ भेड़ियों ने हमला कर दिया था। क्या तुम्हें पता नहीं ये इलाका खतरनाक है? मैंने कुछ ऐसा सुना तो था। फिर तुम अपने जंगल से क्यों आई हो? इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में यहाँ आई हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, इस इलाके में रहना सुरक्षित नहीं है। शुक्रिया। फिर शेर सिंह शेरनी को अपने जंगल में लेकर आता है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकती हो। धन्यवाद शेर सिंह। तुम गुफा में आराम करो, मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता हूँ। फिर शेर सिंह गुफा से बाहर आकर अपने साथी चीते और लोमड़ी को खाना लाने भेजता है। शेर सिंह मेरे जाल में फंस चुका है। मैं जिस मकसद से यहाँ आई हूँ, अब मैं उस काम को अंजाम देती हूँ। कुछ देर बाद शेर सिंह खाना लेकर गुफा में आता है। लो शेरनी, इसे खा लो। तुम मेरी कितनी परवाह करते हो, मैं आपका यह एहसान कब उतार पाऊंगी? ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। इसी तरह शेर सिंह और उसके साथी शेरनी की दिन रात सेवा करने लगे। ये देखकर एक दिन सवेरे शेरनी कहती है, महाराज, आपकी महानता और अच्छाई ने मुझे आपका दीवाना बना दिया है। क्या मैं इस जंगल की रानी बन सकती हूँ? ये सुनकर शेर सिंह खुश हो जाता है। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? जी हाँ। आप जैसी खूबसूरत शेरनी को भला कौन मना कर सकता है? अरे वाह, हमारे महाराज को दुल्हन पसंद आ गई। दोस्तों, विवाह की तैयारी करो। सब शेर सिंह के विवाह की तैयारी में लग जाते हैं और अगले ही दिन शेर सिंह का विवाह शेरनी के साथ बड़ी धूमधाम से हो जाता है। रानी साहिबा, अब आप इस जंगल की रानी हैं। अब आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। शेरनी कोई खुफिया मकसद लेकर यहाँ आई थी। अपना मकसद कामयाब होता देख मन में खुश होते हुए वो सोचती है, मेरा पहला पड़ाव तो पार हो गया, अब दूसरे पड़ाव की तैयारी करनी होगी। आधी रात के वक्त शेरनी गुफा से बाहर आती है तो वहाँ शमशेर नाम का एक शेर पहले से खड़ा था। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। शेर सिंह से विवाह करके उसका भरोसा मैंने जीत लिया है। वाह मेरी रानी वाह, अब मुझे इस जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। शमशेर सिंह शेरनी का असली पति है। जंगल का राजा बनने के लिए दोनों मिलकर शेर सिंह को धोखा दे रहे हैं। अब काम की बात सुन, आज मैंने भेड़ियों के बच्चों को मार दिया है और भेड़ियों को शक है कि ये काम शेर सिंह ने किया है। इसका मतलब भेड़िए शेर सिंह से बदला लेने का मौका ढूंढेंगे। हाँ, अब कल तुम धोखे से शेर सिंह को भेड़ियों के इलाके में लेकर जाओ, बाकी का काम भेड़िए कर देंगे। हाँ, फिर तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे।
अगले दिन सवेरे शेर सिंह और शेरनी मॉर्निंग वॉक पर निकले। तब शेरनी कहती है, महाराज चलिए ना, आज किसी नई जगह मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। अच्छा, कहाँ जाना चाहती हो? जंगल के बाहर किसी पहाड़ी एरिया में, झरने के पास। लेकिन उस इलाके में तो मैं आज तक नहीं गया। तो आज चलिए ना मेरे लिए। धोखेबाज शेरनी का इरादा शेर सिंह समझ नहीं पाता और झरना देखने के बहाने भेड़ियों के इलाके में चला जाता है। कितना सुंदर नजारा है ना? हाँ, लेकिन ये इलाका मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें जल्द से जल्द ये इलाका छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ कई सारे खूंखार भेड़िए आकर उन्हें घेर लेते हैं। कल हमारे बच्चे को मारकर तू यहाँ से भाग गया था ना, अब देख हम तुझे कैसे मौत के घाट उतारते हैं। मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, मैं तो पहली बार इस इलाके में आया हूँ। हमें पता है, कल तू ही आया था और तूने ही हमारे बच्चों को मारा है। मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। तभी भेड़िए दोनों को घेर लेते हैं। देखो, अगर तुम मारना ही चाहते हो तो मुझे मारो, मेरी शेरनी को जिंदा जाने दो। मैं यही तो चाहती हूँ शेर सिंह कि तू इन भेड़ियों के हाथों मारा जाए और मेरा शमशेर सिंह राजा बन जाए। जाओ शेरनी, मेरे मरने के बाद तुम्हें ही जंगल की रक्षा करनी है। शेरनी वहाँ से भाग जाती है और भेड़िए शेर सिंह पर हमला करने जाते हैं। तभी वहाँ कल्लू भेड़िया आ जाता है जिसे शेर सिंह ने बचाया था। ठहरो, ये तो शेर सिंह है, इसे क्यों मार रहे हो? ये हमारे बच्चे का हत्यारा है। नहीं, ये हत्यारा नहीं हो सकता, इसी ने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सारे भेड़िए रुक जाते हैं। हमें माफ कर दो शेर सिंह, हमें गलतफहमी हुई थी। चलिए महाराज, मैं आपको आपके जंगल छोड़ देता हूँ। शेर सिंह और भेड़िया जब जंगल की ओर जा रहे थे तब रास्ते में उसने जो देखा उसे देखते ही शेर सिंह के होश उड़ जाते हैं। अब तक तो भेड़ियों ने शेर सिंह को मार दिया होगा। हाँ, मेरे कहने पर तुम धोखे से शेर सिंह को भेड़ियों के इलाके में ले आई और भेड़ियों ने शेर सिंह का काम तमाम कर दिया। अब तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता पतिदेव। ये सुनकर शेर सिंह दंग रह जाता है। गद्दार शेरनी, तेरे पति को राजा बनाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आप कहें तो इन्हें यहीं जान से मार दूं महाराज। नहीं दोस्त, मौत की सजा देकर मैं इसे आसान मौत नहीं मारना चाहता, मैं इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज से आपको अज्ञातवास में रहना होगा। शेरनी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप जिंदा हो। अगले दिन शेरनी और शमशेर सिंह सभा भरकर शेर सिंह के मारे जाने की खबर सुनाते हैं। जंगल वासियों, मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि शेर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें किसने मारा? हम उनका खून पी जाएंगे। उन्हें भेड़ियों ने मेरी नजरों के सामने ही मार गिराया। क्या सच में अब हमारे राजा इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ, यही सच्चाई है। अब हमारा क्या होगा? अब इस जंगल की रक्षा कौन करेगा? आज से इस जंगल की रक्षा मैं करूंगा। आप कौन हैं? आपको मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये शेर सिंह के छोटे भाई हैं, शमशेर सिंह जी। आज से यही हमारे राजा हैं। शेर सिंह की मौत की खबर सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। आपने जो फैसला लिया है वो ठीक ही होगा रानी माँ। चलो भाइयों, शमशेर सिंह के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बेवफा। अगले दिन सब शमशेर सिंह को राजा बनाने की तैयारी करने लगते हैं। जंगल की परंपरा के अनुसार तिलक होते ही शमशेर सिंह राजा बन जाएंगे। बंदर जैसे ही तिलक करने जाता है तभी वहाँ शेर सिंह आ जाता है। ठहरो, शेर सिंह अभी जिंदा है। शेर सिंह को जिंदा देख शेरनी और शमशेर सिंह की हालत खराब हो जाती है। आप जिंदा हो महाराज? हमारे महाराज जिंदा है। ये कैसे जिंदा बच गया? मैं जिंदा हूँ साथियों, परंतु शेरनी सोच रही होगी कि मैं जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि मुझे मारने की साजिश तो शेरनी नहीं रची थी। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। साथियों, शमशेर सिंह इस बेवफा का असली पति है। इसे राजा बनाने के लिए ही शेरनी ने मुझसे विवाह करने का नाटक किया था। अपने षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाने पर शेरनी बोलती है, भेड़ियों ने मेरी आंखों के सामने तुम पर हमला किया था, फिर तुम बच कैसे गए? कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो तो फल भी अच्छा ही मिलता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। भेड़ियों को मुझ पर हमला करते देखकर तुम वहाँ से भाग गई, लेकिन ठीक उसी वक्त कल्लू भेड़िए ने आकर मेरी जान बचा ली। क्योंकि इसी शेर सिंह ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए इनकी जान बचाना मेरा फर्ज था। पर जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तब मुझे तुम्हारी गद्दारी का पता चल गया। फिर मैंने और शेर सिंह ने तुम्हें सबक सिखाने की ठान ली। अब मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हुक्म करो शेर सिंह।
हम इनकी बोटी बोटी नोच कर खा जाएंगे। देखते क्या हो साथियों, इन्हें जान से मार दो। ये सुनकर शमशेर वहाँ से भागने लगता है और गुस्साई जंगलवासी भी उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। देखा शेरनी, जिसके लिए तुमने मुझसे गद्दारी की वो खुद ही जान बचाने के लिए तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गांधी नहीं हूँ जो एक गाल पर चाटा लगने पर दूसरा गाल दिखाऊं। ये जंगल है और यहाँ गद्दारी की सजा मौत है। इतना बोलकर शेर सिंह शेरनी पर हमला करके उसे मार देता है। उस दिन के बाद शेर सिंह ने शादी नहीं करने का फैसला किया और ताउम्र बिना शादी के ही जंगलवासियों की सेवा करता रहा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ,